Hi everyone, welcome back into my channel. So we are landing in Baku. तो रिसेंटली मेरा एक्सपीरियंस रहा बाकू का सोलो ट्रैवल का, तो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में जिन होटल्स में मैंने स्टे किया, उनकी प्राइसेस क्या थी, क्या चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री थी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बाकू लैंड होते ही ये हमारा प्लेन था और बाकू लैंड होते ही मैंने अपना लगेज कलेक्ट किया और एयरपोर्ट से इंटरनेट से कनेक्ट होते ही एयरपोर्ट से ही मैंने अपना करेंसी एक्सचेंज करवाया और टैक्सी कैब लेकर, अभी मेरे पास बोल्ट ऐप डाउनलोडेड थी बट कोई फ़ोन नंबर नहीं था उसे कनेक्ट करने के लिए, तो फिर मैंने कैब एयरपोर्ट से ही ली, जो कि मुझे एक्सपेंसिव मिली। अगर आपके पास बोल्ट ऐप हो तो इसे 3 से 4 गुना कम में, यानी ऑलमोस्ट 10 से 12 एशियन में आप एयरपोर्ट से सिटी सेंटर तक ट्रैवल कर सकते हो। सो मैंने सिटी सेंटर में आने के बाद कैब ड्राइवर की हेल्प से ही सिम परचेज की, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव मिली मुझे। उसके अलावा फिर मैंने होटल सेलेक्ट करना था, तो उसके लिए मैंने booking.com का सहारा लिया और वहाँ से अपना होटल सेलेक्ट कर लिया। होटल सेलेक्ट करते हुए देखा क्या कॉम्प्लीमेंट्री है और क्या सर्विसेज हमें मिल रही हैं, और उसके साथ साथ उसकी प्राइसिंग और होटल की लोकेशन, सबसे बढ़कर रैंकिंग। सो साथ ही होटल का जो रूम है उसे विजिट कर लेते हैं। और होटल की जो प्राइसिंग थी वो ऑलमोस्ट $30 पर नाइट थी। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट था, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये वॉशरूम था, शैम्पू, बॉडी वॉश और सोप, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री था। इसके साथ केटल भी थी जो कि कॉम्प्लीमेंट्री थी। कॉम्प्लीमेंट्री 2-3 बॉटल्स वाटर की भी इधर अवेलेबल थी। आई आस्क्ड देम फॉर अ रूम विद बिग विंडो, सिर्फ ये मेरी रिक्वायरमेंट थी और उन्होंने मुझे ये रूम अलॉट किया था और एयर कंडीशन था रूम। और मई जून के भी मौसम में बहुत अच्छा मौसम था, मतलब एयर कंडीशन आप थोड़ा सा ही यूज़ करोगे। फिर रूम के बाहर ये लॉबी थी, फर्स्ट फ्लोर पे मुझे रूम अलॉट हुआ था और इसके साथ लिफ्ट भी थी, तो इससे आप एलिवेटर को यूज़ कर सकते हो। और आप उसके बाद अगर आप नीचे रिसेप्शन पे जाना चाहो या ब्रेकफास्ट भी रिसेप्शन के साथ था या बाहर जाना चाहो तो आप एलिवेटर को यूज़ कर सकते हो। तो सब कुछ वर्किंग कंडीशन में था। एयरपोर्ट से मैंने ज़्यादा करेंसी एक्सचेंज के लिए नहीं ली थी और यहाँ पे मैंने डॉलर्स में ही पे कर दिया था। कभी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, कभी नहीं करते हैं, बट एक्सचेंज के लिए आपको बैंक विजिट करना होता है और आप इजीली एक्सचेंज वहाँ से इनका करेंसी, लोकल करेंसी जो है वो ले सकते हैं। सो ये था इनका कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट विच वाज ऑसम, और इसमें हर तरह की चीज़ अवेलेबल थी। आई आस्क्ड देम इफ इट इज़ हलाल, उन्होंने कहा ये कम्प्लीटली हलाल है सारा ब्रेकफास्ट। तो अजरबैजान में आपको इतना नहीं प्रॉब्लम होता है, हलाल फूड आपको मिल ही जाता है क्योंकि मुस्लिम कंट्री है। सो आई वेंट फॉर द ब्रेकफास्ट और ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है ऑलमोस्ट $30 या इसके राउंड अबाउट। डिफरेंट पैकेजेस होते हैं रूम्स के लिए, जितना आप अच्छा रूम लेंगे उतना एक्सपेंसिव आपको जाएगा। मैंने बेसिक लिया था। सो ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट और उसके बाद मैंने काफ़ी जगह यहाँ पे विजिट भी की, जो कि मैं आपको नेक्स्ट अपकमिंग व्लॉग्स में दिखाऊंगी। सो ये सारी यहाँ पे फूड आइटम्स और डिशेज अवेलेबल थी। 11 बजे तक ब्रेकफास्ट करो और उसके बाद जाओ, ये उनका रूल है कि 11 बजे ब्रेकफास्ट ओवर हो जाता है। और मैंने 3 डेज के लिए इस होटल में स्टे किया था एंड इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा और क्लीनिंग भी आप जब बोलो कर देते हैं। एक चीज़ हुई थी, आई ब्रेक द ग्लास, एक साइड टेबल का मुझसे वो स्लिप हो गया था। मैंने उन्हें बोला कि ये हो गया, आप आके जो है ना क्लीन कर दें, तो उन्होंने ग्लास क्लीन किया था और फिर चार्ज भी किया था। दैट वाज अराउंड मे बी $30 और $10 कुछ ऐसे उन्होंने चार्ज किया था फॉर दैट ग्लास। तो ठीक है, वो मिसहैप हो गया था एंड आई आस्क्ड देम कि प्लीज़ इसको कोई अच्छा ग्लास रखो यहाँ पे, ये तो किसी से भी और किसी पे भी गिर सकता है। वेल दैट वाज एन अनफॉर्चुनेट इवेंट। और उसके बाद ये अजरबैजान की स्ट्रीट्स हैं, जस्ट इन केस आप जानना चाहो। मैंने यहाँ पे बोल्ट ऐप बेस्ट ऐप है यहाँ पे, उसके थ्रू भी मैंने ट्रैवल किया और मैंने यहाँ वॉक बहुत की है। यहाँ लोग चलते हैं, चलते फिरते बहुत हैं, तो आप अगर चाहो तो चीज़ें भी नज़दीक है। अगर आप सिटी सेंटर में हो, आप वॉकिंग डिस्टेंस पे सब है। ये बाकू आए है और अब हम जा रहे हैं अपने दूसरे होटल में। 3 दिन हमने इस होटल में स्पेंड कर लिए हैं और अब हम नेक्स्ट होटल की तरफ मूव करेंगे जिसके साथ है सी व्यू। सो सी व्यू के लिए इस होटल में मैंने एक्स्ट्रा पे किया था एंड स्टिल आई कुडंट गेट द बेस्ट व्यू, बट फिर भी इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस टू गेट द सी व्यू। और बाकू का मुझे स्काईलाइन और सी व्यू बहुत पसंद है। तो ये नेक्स्ट होटल में जब मैं एंटर हुई, मैंने शायद पे करने की कोशिश की इन $2, जो एक्सेप्ट नहीं हुआ था। देन आई पेड इन टू ASEAN। और अक्सर जो है ना होटल्स में भी आपको एक्सचेंज मिल जाता है करेंसी, अगर आप डॉलर से अजरबैजानी करेंसी लो तो वो मिल जाती है। और ये इस तरह आपने की पुट करनी होती है, कार्ड पुट करना होता है और ऐसे लाइट्स ऑन हो जाती हैं। और ये यहाँ का इसके साथ वॉशरूम था रूम में। और ये रूम मैं इस रूम में स्टे नहीं कर सकी बिकॉज इसका व्यू अच्छा नहीं था एंड आई वांटेड
रूम जहाँ पे मुझे व्यू अच्छा मिले और ये अमेनिटीज़ थी इस होटल में एज़ कम्पेयर टू द रिसेंट होटल, प्रीवियस होटल जिसमें हम स्टे करके आए थे। कुछ अमेनिटीज़ कम थी एंड फिर भी काफ़ी ज़्यादा अमेनिटीज़ थी यहाँ पे। सोप्स, बॉडी जेल, शावर जेल और शैम्पू, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल थी। और ये यहाँ के कबर्ड्स हैं और टेलीफोन है इफ़ यू वांट टू टॉक टू द रिसेप्शन एंड वी हैड टीवी भी यहाँ पे ऑन हो रहा था। अभी मुझे याद नहीं है कि प्रीवियस होटल में हो रहा था कि नहीं हो रहा था, बट इतना याद है कि मैंने टीवी नहीं ऑन किया है। सो आई गॉट अलॉटेड विद दिस अनदर रूम, सेम टू सेम वैसा ही रूम था, बस वो नीचे वाले फ्लोर पे था और ये आई थिंक 5th फ्लोर पे था। बट यहाँ भी सी व्यू ब्लॉक हो रहा था एंड आई आस्क्ड देम कि इससे भी ऊपर मुझे अगर रूम मिल सके 6th फ्लोर पे। सो वो नहीं अवेलेबल था, सो दैट्स वाई दे अलॉटेड मी दिस रूम। उन्होंने पहले दिखा दिया था कि ऐसा सी व्यू आ रहा है बिकॉज सामने बिल्डिंग है तो थोड़ा ब्लॉक हो रहा था व्यू, बट आई एक्सेप्टेड कि ठीक है जो भी अवेलेबल हो। और ये इस तरह करके सेम वही फॉर्मेट है और वैसा ही इनका सारा रूम था, बस इसमें थोड़ा ज़्यादा पे करना था जो कि कुछ थाउजेंड्स में था। यहाँ पर मैंने केटल बहुत ज़्यादा एक्चुअली में यूज़ की बिकॉज मुझे अब यहाँ पे मौसम चेंज होने की वजह से और सर्दी होने की वजह से सर्दी लग भी गई थी, थोड़ा हल्का हल्का फीवर भी आने लग गया था। तो मैंने इस रूम में जो है केटल का बहुत ज़्यादा फिर यूज़ किया। और ये यहाँ पे कबर्ड है, हैंगर्स से साथ में आपको स्लीपर्स भी मिलते हैं विद होटल रूम्स इन बाकू। तो यहाँ पे 2 एलिवेटर्स थे एज़ कम्पेयर टू द लास्ट होटल, उसमें एक ही था, बट शायद ये 2 होटल्स का रास्ता इसी एलिवेटर से जाता था, इसीलिए यहाँ पे 2 एलिवेटर्स थे। और ये वाटर बॉटल्स थी, एयर कंडीशन यहाँ पे अवेलेबल, केटल। और ये रहा सी व्यू जिसके लिए आई पेड मोर। सामने बिल्डिंग से ब्लॉक हो रहा है, अगर मुझे अपर फ्लोर पे मिलता रूम तो बहुत क्लियरली जो है सी व्यू आता, लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से कहवा और शाम टाइम कॉफ़ी बहुत इंजॉय किया। ऑल्दो आई डोंट टेक दैट मच कॉफ़ी एंड कहवा, बट यहाँ पे मौसम ही ऐसा था कि आप कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हो ऐसा। ये थी ऊपर 6th या 7th फ्लोर पे ब्रेकफास्ट के लिए जगह, और ब्रेकफास्ट यहाँ पे इतना मज़े का व्यू के साथ करते हो। और ये रहा इनका ब्रेकफास्ट। और यहाँ पे ऐसे नहीं था जैसे लास्ट होटल में था, और ब्रेकफास्ट जो है उसका डिफरेंट स्टाइल था। होटल में था कि अपनी पसंद की डिशेस चूज़ करो, ये ट्रेज थी बनी हुई, इनमें से एक ट्रे आप चूज़ करो, ऑप्ट करो कि मुझे ये वाला ब्रेकफास्ट आज के लिए चाहिए, वो आपको ला देंगे। सो ये होता था एंड यू कैन आस्क फॉर एक्स्ट्रा ऑल्सो, ये कोई लिमिट नहीं है कि वैसे वहाँ पे हर बंदा ही एक ही ब्रेकफास्ट इनफ था, जो लोग नहीं कह रहे थे कि हमें एक्स्ट्रा चाहिए। बट वंस आई मे बी आस्क्ड देम फॉर अनदर, तो उन्होंने एक डिश ट्राई करने के लिए उन्होंने मुझे प्रोवाइड कर दिया था। सो इस तरह यहाँ पे आपने जो भी चाय पीनी हो, कॉफ़ी और एनीथिंग, यू कैन चूज़ एनीथिंग फ्रॉम हियर। और मैं ज़्यादातर बीमार हो गई थी तो मैं कहवा पे जी रही थी, तो मैंने वहाँ से ब्रेकफास्ट सेलेक्ट कर लिया था एंड अपने लिए मैंने टी के लिए कहवा रेडी कर लिया। और उसके बाद उन्होंने मुझे टेबल पे ही ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया था। और इसके साथ साथ जो मैंने एक और होटल में बुकिंग करवाई हुई थी, मैंने उसको कैंसिल किया कि नो, आई हैव शिफ्टेड टू दिस होटल, क्योंकि इसके पास सी व्यू है और एक डिफरेंट एक्सपीरियंस रहेगा। मैं उस होटल में नहीं जा सकी, आई एक्सक्यूज्ड, और उन्होंने एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा आप नेक्स्ट टाइम आए तो हमारे पास ज़रूर रुकना। आई सेड ओके एंड देन मैंने यहाँ स्टे किया था और इस अमेजिंग व्यू के साथ मैंने ब्रेकफास्ट जो है वो अपना एंजॉय किया। आई स्टेड हियर ऑल्सो फॉर 3 डेज़। और मैंने इस होटल की भी बुकिंग पहले से करा के रखी हुई थी, जो कि मैंने कैंसिल कर दी थी। इनिशियली मेरा यहाँ पे आने का प्लान था पाकिस्तान से, बट मैंने फिर एट द एयरपोर्ट अपनी बुकिंग चेंज करवा ली थी और मैं उधर उस होटल में चली गई। बट इसमें मैंने आके जब देखा तो फिर मैंने सी व्यू के साथ इस होटल को बुक किया दोबारा। और यहाँ पे जो है होटल्स में मैंने सोलो स्टे करना था, सो आई वाज कंसर्न कि सेफ़ होगा क्या नहीं होगा। ऐसा कोई इशू नहीं आया, एक आध बार जस्ट आई हर्ड द नॉकिंग आउटसाइड, उसके अलावा कोई मसला नहीं था। तो ये ब्रेकफास्ट ऑफर हो रहा था यहाँ पे अमेजिंग व्यू के साथ, और लोग भी यहाँ ज़्यादा बात नहीं करते हैं लैंग्वेज डिफरेंट होने की वजह से। ऑल्दो आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस। ऐसे वीडियोज़ आते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।